हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर्वत और 7 नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम सबरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्प वर्ष और सहस्त्रवती हैं। और नदियों के अनुमति, महिवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका नाम प्रसिद्ध है। इन वर्षों में 4 वर्णों के लोग रहते हैं, जिन्हें ऋतधर, वीरधर, वसुंधर और ईशंदर कहा जाता है। जय लोग चंद्रमा की उपासना करते हैं। इसी प्रकार मदरा के समुद्र हैं। आगे उससे भी दूने आकार का कुश द्वीप है। जय द्वीप घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में कुशों की बहुतायत है। कुशों के ऊपर ही इसे कुशद्वीप नाम दिया गया है। जय अग्नि के समान है, हर दम प्रकाशित रहता है। इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इस द्वीप के 7 विवाह किए और उनमें अपने 7 पुत्रों वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, सत्यव्रत, विवेकत और वामदेव को बचाकर स्वयं तप करने चले गए। इस द्वीप में उन 7 क्षेत्रों की सीमाएं 7 पर्वत, चक्र, चतुरश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्ववर्मा और द्रवण से जानी जाती है। इनमें 7 नदियां रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, ऋतविंदा, देवगर्भा, घृत, च्युता और मंत्रमाला बहती है। इनमें स्नान करके कुछ देववासी, कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के लोग अगन रूप श्री हरि का पूजन करते हैं। राजन, घृत समुद्र से आगे उससे दुगनी परिधि वाला क्रौंच द्वीप है। जय दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। इसे क्षीर सागर भी कहते हैं, जो श्री विष्णु का स्थान है। जहाँ क्रौंच नाम का एक बड़ा पर्वत है, जिसके नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया है। कहते हैं कि पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटि प्रदेश और लता निकुंज आदि शत विकसित हो गए थे, किंतु वरुण देव ने क्षीर सागर से इसे सींचकर फिर से सुरक्षित कर दिया। इस द्वीप के अधिपति राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज घृत पुष्ट थे। वह बड़े ज्ञानी और दूरदर्शी थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 भागों में विभक्त किया और अपने पुत्रों को वहां का अधिपति बनाया। वह स्वयं श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने वन में चले गए। उनके 7 पुत्र आम, मधुरु, मेवपुरुष, सुधामा, भ्राजाष्ट, लोहितारण और वनस्पति नाम के थे। उनके क्षेत्रों में भी 7 पर्वत सीमा निर्धारण करते हैं और 7 ही प्रमुख नदियां बहती है। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवहन, नंद, नंदन और सर्वोत्तभद्र है। और नदियों के नाम अभय, अमृतवतेगा, आर्यका, तीर्थवती, वृत रूपवती, पवित्रवटी और शुक्ला हैं। वहाँ पर 4 वर्ण वाले लोग रहते हैं। वह पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक कहलाते हैं। वह जल देवता वरुण देव की उपासना करते हैं। इस क्षीर सागर से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है। जय द्वीप मठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप पर शाक के वृक्षों की बहुतायत है। इसकी मनोहर सुगंध इस वृक्षों के कारण ही चारों ओर फैलती रहती है। इसके अधिपति मेधातिथि भी राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। उन्होंने भी इस द्वीप के 7 भाग किए और उन्हीं के नाम वाले अपने 7 पुत्रों प्रोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रनीक, चित्ररेप,
बहुरूप और विश्वधार में बांट दिए। वह स्वयं भगवान की आराधना करने वन में चले गए। इन क्षेत्रों में भी 7 पर्वत और 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्त्र, स्तोत्र, देवपाल और महानस हैं और निजघृत हैं। इस वर्ष में ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नाम के 4 वर्ण हैं। जे सभी वायु रूप श्रीहरि की आराधना करते हैं। वायु भगवान द्वारा वह प्राणों की रक्षा की कामना करते हैं। इसी प्रकार मठे के समुद्र से आगे उससे दुगने विस्तार का पुष्कर द्वीप है। वह मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है, जहाँ स्वर्ण में पंखुड़ियों वाले लाखों कमल के फूल हैं। इसी कारण इसे पुष्कर द्वीप, कमल द्वीप कहा जाता है, जहाँ ब्रह्मा जी का आवास है। इस द्वीप के मध्य में मानसरोवर नामक एक 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है। इसके चारों ओर इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाला सूर्य देवताओं के दिन और रात बनाता हुआ घूमा करता है। इस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत का पुत्र वितिहोत्र था। उसने अपने 2 पुत्रों रमणक और धातिक को इस क्षेत्र के 2 भाग करके अधिपति बना दिया और स्वयं तप करने वन में चला गया, जहाँ के निवासी ब्रह्म रूप श्री हरि की उपासना करते हैं। राजन, इससे आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। वह जय पृथ्वी के सब और सूर्य और चंद्र से प्रकाशित होता है। उससे आगे स्वर्णमयी भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है, जहाँ देवगण रहते हैं। लोकालोक पर्वत इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली तथा ध्रुव लोक तक विस्तृत समस्त सूर्य ज्योति दूसरी ओर नहीं जा पाती। हे राजन, प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार विद्वानों ने इन संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बताया है। जय समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।